बनारस नाम सुनते ही एक धुंधली सी तस्वीर दिमाग में आ जाती, लेकिन ये सिर्फ तब तक ही होता है जब तक यहाँ की खूबसूरती से आप खुद रूबरू ना हुए हो। सुबह बनारस यानी बनारस की सुबह, जो कि पूरे देश में प्रचलित है। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी जिंदगी से तंग आ चुके व्यक्ति को अगर बनारस की सुबह, इलाहाबाद की दोपहर, लखनऊ की शाम और बुंदेलखंड की रात दिखा दी जाए तो उसे भी अपनी जिंदगी से लगाव और प्यार हो जाएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के तमाम साहित्यिक लेखक पहले ही इस बात को साबित कर चुके हैं। ये संसार के प्राचीन काल में बसे शहरों में से एक, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाने वाला शहर बनारस अभिमुक्त क्षेत्र भी कहलाता है, जहाँ लोग दूर दूर से मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। बनारस की मनमोहक सुबह के बारे में तो सबने जिक्र किया है, मगर क्या आप जानते हैं कि बनारस की शाम कितनी हसीन होती? जो इससे रूबरू हो गया उसे यकीनन इस शहर से इश्क हो जाएगा। शाम ए बनारस, डूबते सूरज के साथ जब हर तरफ चहचहाती चिड़ियां अपने घरों की ओर लौटती हैं और घाटों की सीढ़ियों से होकर गंगा के पानी को छूकर जब भीनी हवा गुजरती है तो मानो एक अलग सा एहसास होता है। इस लम्हे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए घाट की चमचमाती हरी पीली बत्तियां पूरा सहयोग करती हैं। गंगा के बहते पानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे खुद के अंदर चल रही सारी उथल पुथल को मानो एक रास्ता सा मिल गया हो। बनारस की हर तंग गली कुछ कहती है। यहाँ हर गलियों में सुबह सुबह ही घंटियों की आवाज गूंजने लगती है और हर मोड़ पर हर हर महादेव सुनकर भक्ति का एहसास जग उठता है। वो गंगा के बीचों बीच जाकर घाटों की खूबसूरती को निहारना लाजवाब ही होता है। घाटों पर नहाते बच्चे, पूजा अर्चना करते लोग, शाम की वो दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती, बनारस का मशहूर पान, 80 का वो मशहूर चाय कचौड़ी, मणिकर्णिका का मंजर, ये सब देखना अपने आप में ही एक अलग एहसास होता है। बनारस के तमाम घाटों में से सबसे प्रचलित है मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और 80 घाट। गंगा का 80 का किनारा आपको खुद की ओर खींचता है। दशाश्वमेध घाट की वो गंगा आरती, जिसके शुरू होते ही घाट का माहौल बदल सा जाता है और एक अलग सी खुशबू हवा में मिल जाती है। मणिकर्णिका की वो राख वाली होली देखने लायक होती है। तमाम खूबसूरती से लबरेज इस शहर की सड़कों के गड्ढों को कैसे भूल सकते हैं? जिक्र तो उनका भी होना चाहिए। अब अच्छे हों चाहे बुरे, हैं तो वो बनारस की ही पहचान। घाटों के बाद यहाँ सबसे मशहूर है वीटी यानी विश्वनाथ टेम्पल। ये मंदिर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। वीटी की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में मंदिर के रास्ते और वहाँ का परिसर याद आता है, जहाँ बंदरों का बसेरा होता है, जो मंदिर में आने जाने वाले हर इंसान से खेलना और उन्हें छेड़ना चाहते हैं। आज के समय में तो वीटी के रास्ते में काफी परिवर्तन हो चुका है और काफी हो रहा है, लेकिन एहसास तो मंदिर के वही रास्ते दिलाते हैं जो सक्रिय गलियों के बने होते थे और जिसमें चलने की जगह कम होती थी और अगल बगल की वो छोटी बड़ी दुकानें ज्यादा। ठीक उसी तरह जैसे बनारस का नाम वाराणसी करने के बाद भी यहाँ का एहसास बनारस बोलने पर ही आता है। वीटी आया कोई भी व्यक्ति बिना वीटी की कोल्ड कॉफी और यहाँ का डोसा खाए बिना नहीं जाना चाहेगा। इस बात से इनके जायके का अंदाज तो आपको लग ही चुका होगा। वैसे तो यहाँ घूमने फिरने की काफी जगह है, पर कुछ चीजें और कुछ जगह सबसे हटकर और सबसे मशहूर होती हैं। उन्हीं में से एक है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की तीसरी सबसे प्रसिद्ध सरकारी यूनिवर्सिटी में से एक है। देश विदेश से तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं। BHU का परिसर सबके लिए खुला रहता है और ये लोगों के टहलने की पसंदीदा जगह है। इन सारे सुंदर और अद्भुत नज़ारों से भरे इस शहर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी बहुत कुछ है जिसके नज़ारे और एहसास के लिए खुद यहाँ जाना होगा, उसके बाद खुद ब खुद महसूस हो ही जाएगा। यही तो वजह है जो इस शहर के बारे में कहा जाता है कि तुम इश्क इश्क कहना, मैं बनारस कह दूंगा।